मेरे नौजवान साथियों, आज मैं भूगोल का दूसरा भाग आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं लोक कल्याणार्थ हेतु। लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति। आज का टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, भूगर्भिक इतिहास। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ the geological history of the earth, geological history of the earth। आज हम लोग इसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, इसी के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आप मेरी बात को सुनिए। इस संसार में कोई भी चीज़ हो, मे बी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, उनका अपना एक कोई न कोई इतिहास होता है, या कोई भी विषय हो। जैसे कि मैं बोलूँ, यदि कोई कहता है कि भाई ये गणित का है, तो गणित का भी अपना इतिहास है। हाउ मैथमेटिक्स प्रोड्यूस, ये मैथमेटिक्स कैसे प्रोड्यूस हुआ, उनका भी अपना इतिहास है। यदि मान लीजिए विज्ञान है, यानी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उनका भी अपना एक इतिहास है। मानव है, मानव का भी अपना इतिहास है। ये संसार है, संसार का भी अपना इतिहास है। यानी कहने का मतलब है, कोई भी हो, मे बी एनी पर्सन, व्यक्ति हो, समाज हो, समुदाय हो, राज्य हो, देश हो, विश्व हो, इनकी भी अपनी क्या है, कहानी है। यानी कोई भी चीज़ इतिहास से अछूता नहीं रहा है। तो भाई हमारी जो पृथ्वी है, भला यह कैसे अछूता रह सकता है? इसके संदर्भ में हम लोग आज जाने ये पृथ्वी का इतिहास क्या है। हम लोग कहाँ पर जन्म लिए हैं भाई? ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है, सस्य श्यामला, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी ये कैसी है? ये सस्य श्यामला है। ये क्या है? सस्य श्यामला, सस्य श्यामला ये है। यानी कहने का मतलब कि जीवन, जीवन क्या है भाई? जल, जल जीवन और हरियाली यहीं पर है। ये जल जीवन और हरियाली यहीं पर है। कहाँ पर है ये हमारी पृथ्वी पर है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आखिर ये पृथ्वी पर जल, जीवन और हरियाली कैसे आई। तो हमने पहले ही बता दिया है, जब हम खगोल पढ़ा रहे थे, उसमें हमने आपको ये बताया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई या सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। ऑलरेडी आई हैव सेड यू, इसलिए अब इसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जान चुके हैं कि पृथ्वी की इस उत्पत्ति कैसे हुई। हाउ आवर अर्थ ओरिजिनेटेड, ऑलरेडी यू क्या कर सकते हैं, जान चुके हैं। आपने इस सारी चीज़ों को क्या कर लिया है, जान लिया है। आज हम लोग उसी पर चलेंगे। तो ये भाई हम यह भी बता चुके हैं कि जो पृथ्वी है, इसकी आयु कितनी है। ये पृथ्वी की आयु, इसके आयु के संबंध में काफ़ी विवाद है। वेरी कंट्रोवर्शियल मैटर। किसके एज के संबंध में? रिलेटेड टू द एज ऑफ अर्थ। इसकी आयु के संबंध में तो विवाद तो है, लेकिन एक तो पर भी
ये 4.5 अरब वर्ष इसको क्या मान लिया गया है, ये पृथ्वी की आयु मान ली गई है। चलिए, यानी कहने का मतलब हमारी पृथ्वी की जो आयु है वो कितना है, 4.5 अरब वर्ष हमारी पृथ्वी की ये क्या है, ये आयु है। लेकिन ये प्रमाणिक नहीं हो पाया है, बट इट इज़ नॉट प्रूफ्ड, ये प्रमाणिक नहीं हो पाया है। इसमें क्या है, काफ़ी कंट्रोवर्सी है। इसमें क्या है भाई, काफ़ी कंट्रोवर्सी, ये काफ़ी कंट्रोवर्सी है। ये विवादों से ये क्या है, भरा पड़ा है। इसलिए हम ये एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं कि आखिर पृथ्वी की आयु कितनी है। आफ्टर ऑल, व्हाट आर द एज ऑफ आवर अर्थ। चलिए, जो खगोल वैज्ञानिकों ने या हमारे जो विज्ञान के जो पुरोधा लोग हैं, उन लोगों ने जो कहा है उनको मान के ही चलना पड़ेगा। क्यों भाई, उनके विज्ञान के आधार पर इनकी आयु ज्ञात की गई है। तो अब सवाल ये है, नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, कि आखिर इसकी आयु किस आधार पर पता चलता है। तो भाई इनकी आयु का जो निकाला जाता है, तो ये होता क्या है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा, रेडियो एक्टिव ये पदार्थ के द्वारा इनकी क्या पता चलता है। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा ये क्या चलता है, इनका पता ये चलता है, आयु का पता चलता है। ये आयु का ये क्या चलता है भाई, ये पता चलता है किसके यानी कहने का मतलब है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के आयु को ये क्या करता है, ये बताने में यानी डिनोट्स करने में काफ़ी मदद करता है। और इसी के द्वारा ये वैज्ञानिक जान पाता है कि आखिर पृथ्वी की आयु कितनी है। तो ये प्रश्न एकदम आया हुआ है। ये प्रश्न आप एकदम हमेशा याद रखिएगा कि भाई रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा भी पृथ्वी की आयु का क्या पता चलता है, ज्ञात होता है कि आखिर ये पृथ्वी की आयु कितनी है। अब सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। तो भाई पृथ्वी का जो इतिहास है, भूगर्भिक इतिहास है, तो इसके संबंध में कहा कि आखिर कौन कौन मैटर है, किस आधार पर है। जिसका जो सबसे बड़ा मैटर है वो है चट्टान। सबसे बड़ी बात ये क्या है, ये चट्टान है। ये चट्टान, यही चट्टान के संबंध में कहा जाता है कि चट्टान ही क्या करता है, पृथ्वी के हर राज को, हर रहस्य को, हर सक्रेसी को ये क्या करता है, परत दर परत ये क्या करता है, बताता है, उकेरता है। ये चट्टान क्या है, पृथ्वी के इतिहास का, ये पृथ्वी के इतिहास का, ये पृथ्वी के ये इतिहास का, ये इतिहास की जानकारी का, ये जानकारी का क्या है, अहम पत्ती है। अहम पत्ती, ये अहम पत्ती है। तो ये चट्टान के माध्यम से ही वैज्ञानिकों ने, जियोलॉजिस्ट ने ये जान लिया कि आखिर पृथ्वी की आयु क्या रही होगी। यदि ये चट्टान नहीं होता तो जानने में और मशक्क़त होती। हालांकि अभी भी इस पर बहुत विवाद है, लेकिन बहुत सारा राज, पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास का जो राज है वो खुल गया। किसके द्वारा खुल गया है, ये चट्टान के द्वारा खुल गया है। यानी चट्टान के माध्यम से ये स्पष्ट पता हो जाता है कि पृथ्वी का क्या इतिहास है, इसका भूगर्भिक इतिहास क्या है। तो यहाँ पर भूगर्भिक इतिहास के संबंध में आप देखिए, यानी धरातल में जो चट्टान है, धरातल में, पृथ्वी के धरातल में जो चट्टान है, पृथ्वी के धरातल में, ये पृथ्वी के धरातल में, ये धरातल, ये पृथ्वी के किस में है भाई, ये धरातल में, ये पृथ्वी के धरातल में स्थित चट्टान के आधार पर, स्थित चट्टान, ये चट्टान के आधार पर, चट्टान के आधार पर, पृथ्वी के धरातल में स्थित चट्टान के आधार पर ये क्या पता लगाया जाता है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास का पता लगाया जाता है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का, ये क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। तो इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि भाई रेडियो एक्टिव तत्व भी इनके भूगर्भिक इतिहास को बताता है। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी की आयु से काफ़ी जानकारी इससे प्राप्त होती है।
सेकंड बात ये पता लग गया कि चट्टान इसमें अहम भूमिका निभाती है। किस में? पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में। और तीसरी बात ये पता चल गया कि भाई जो पृथ्वी के नीचे जो स्थित चट्टान है या चट्टान का जो विकास हो रहा है उसके आधार पर भी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की जानकारी में काफ़ी क्या मिलती है, ये मदद मिलती है। अब सवाल ये है कि ये 3-4 चीज़ को जानने के बाद अब हमको ये देखना है, वी हैव टू लुक, कि इस दिशा में जो सबसे पहला माने क्या कह सकते हैं ज्योग्राफर थे जिनका अहम प्रयास रहा, तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के संबंध में ये पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के संबंध में, ये इतिहास के संबंध में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के संबंध में सबसे पहली जानकारी प्राप्त करने का जो प्रयास किया, प्रयास किया, तो वो किसने प्रयास किया? तो फ्रांस के एक ज्योग्राफर थे, उनका नाम है कास्ते द वफन। उनका नाम है कास्ते द वफन। ये इसी ने सबसे पहला प्रयास किया। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे इसको ध्यान से दे रखो कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का पहली जानकारी यानी जानने का प्रयास किसने किया? तो कास्ते द वफन ने किया। और ये कहाँ के ज्योग्राफर थे? ये फ्रांस के ज्योग्राफर थे। ये कहाँ के ज्योग्राफर थे? फ्रांस के ज्योग्राफर थे। तो इसी ने कास्ते द वफन ने यह बताया कि भाई आखिर ये जो पृथ्वी है इसका भूगर्भिक इतिहास क्या है। ये स्वाभाविक बात है, वेरी नेचुरल मैटर इज़ दैट जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हम जन्म लेते हैं, जहाँ जिस मिट्टी में हम पलते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और मेरा बचपन गुजरता है और यहाँ से हम चले जाते हैं, तो भाई उसके बारे में तो जानना लाजमी हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रख कर के ज्योग्राफर ने, जियोलॉजिस्ट जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने भी पृथ्वी का इतिहास जानने का कोशिश किया। तो इसमें क्या कोशिश किया? तो सबसे पहली बात यह है कि पृथ्वी जब किस में आ गया? ठोस अवस्था में आ गई। पृथ्वी कब से आ गई? जब पृथ्वी कैसे आ गई? ठोस अवस्था में आ गई। ठोस अवस्था में ये क्या आ गई? तभी से इसके बारे में जानने के लिए प्रयास किया गया। तब से जब से ये पृथ्वी ठोस अवस्था में, एकदम रिमेंबर रखिएगा, ठोस अवस्था में, व्हेन आवर अर्थ केम इन सॉलिड स्टेट, नॉट लिक्विड स्टेट, नॉट अदर स्टेट। तो ये क्या चाहिए? ये ठोस अवस्था में जब आई पृथ्वी, तो इसी समय से इनकी गणना किस रूप में की जाने लगी? तो कहता है इसकी गणना जो किया जाने लगा, भूगर्भिक इतिहास की गणना प्रारंभ हो गई। तो भूगर्भिक इतिहास की गणना, ये क्या किया जाने लगा? ये प्रारंभ किया जाने लगा। ये भूगर्भिक इतिहास की गणना ये क्या किया जाने लगा? ये प्रारंभ किया जाने लगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई जब पृथ्वी ठोस अवस्था में नहीं थी उससे पहले से होगा, ये बात नहीं। तो हमने अभी इसके संबंध में 3-4 बात आपके सामने दोहराया। तो सबसे पहला बात ये दोहराया कि भाई ये रेडियो तत्व के द्वारा इनकी आयु क्या की जाती है? ये ज्ञात की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेकंड बात हमने आपको ये दोहराया कि पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास जानने में जो सबसे ज़्यादा मदद मिलता है वो यहाँ के चट्टान से मिलता है। वो क्या मिलता है? चट्टान से। और चट्टान एवं चट्टान के विकास से, ये क्या है? ये विकास से मिलती है। और तीसरी बात मैंने आपसे कहा
कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जानने में जो सबसे पहला प्रयास किया वो किसने किया? कास्ते द ये किसने किया? ये वफन ने किया। और हमने कहा ये कहाँ के वैज्ञानिक, ये कहाँ के ज्योग्राफर थे? ये फ्रांस के ये ज्योग्राफर थे। और इसी ने बताया कि ये पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है, किस प्रकार से इन्होंने बांटा। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को कास्ते द वफन ने कैसे बांट दिया? बड़ा क्रमबद्ध रूप से बांटने का प्रयास किया और इसने बतलाया कि भाई इसका क्या इतिहास है। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से कुछ शब्द है, उसको पहले आप जान लीजिए। तब पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित भूगर्भिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसको जानना ही चाहिए। ये पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का ये कैलेंडर शो करता है, राइट। कि भाई इसमें कौन कौन शब्द आया है? इसमें शब्द जो आया है तो पहला शब्द आया है कल्प, ये कल्प है। दूसरा शब्द क्या आया है? ये युग आया है। और तीसरा शब्द क्या आया है? ये शक आया है। ये जो दिखाता है ये पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को ये क्या करता है? ये शो करता है। तो कल्प को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? एरा, ये एरा है। युग को क्या कहते हैं? इपोच, ये इपोच है। और थर्ड शक को हम लोग इन इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट विल वी से इन इंग्लिश? दैट इज कॉल्ड पीरियड, दैट इज कॉल्ड ये पीरियड। तो इस प्रकार से हम लोग इस शब्द के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में इस शब्द का क्या मीनिंग है। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ये जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ है उसमें इस शब्द का क्या महत्ता है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वर्ड। इस वर्ड को आप बढ़िया से देखो। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, पहले कल्प में चलेंगे यानी एरा में चलेंगे, फिर युग में चलेंगे, अब फिर क्या चलेंगे? शक में चलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं ये कल्प। देखिए ये कल्प क्या है भाई, ये एरा क्या है, इस बात को देखो, ध्यान से देखना। बहुत आसान शब्दों में आपके सामने ये परोस रहा हूँ। ये है कल्प, ये क्या है भाई? ये है एरा। आप ध्यान से देखो, हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको क्या करो, समझ जाओ। कोई हार्ड चीज़ हम नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत ही सरल है, सहज है, सरस है। मैं मानता हूँ कि आप मेरी बात को आसानी से समझ जाते होंगे और जब आप समझते हैं तो मेरा प्रयास क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कल्प, तो कल्प कहते किसको हैं भाई? तो इसमें इसका कहा गया है कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को क्या किया गया है? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में इनको क्या किया गया है? ये बांटा गया, ये 5 भागों में बांटा गया है। और यही क्या कहलाता है? कल्प कहलाता है। यही क्या कहलाता है? ये दिस इज कॉल्ड एरा। यही क्या कहलाता है? यही एरा कहलाता है। इसे ही क्या कहते हैं? एरा, यानी इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। तो ये 5 भाग कौन है भाई? अब सवाल ये है कि ये 5 भाग कौन है? तो इस बात को आप देखिए, यानी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को 5 भागों में बांटा गया है। इसे ही ये क्या है? एरा कहते हैं या कल्प कहते हैं। एरा या कल्प कहते हैं। यानी ये क्या है? उसका एक प्रकार से उसको डिवीज़न का एक तरीका है। वो जो इतना लंबा इतिहास है, 450 अरब वर्ष है, वो क्या है? इसका एक इतिहास है। तो इसको कैसे बांट दिया गया है? तो कल्प को कैसे बांटा गया है? 5 भागों में कैसे बांटा गया है? तो कल्प को यहाँ पर क्या कर दिया गया? ये 5 भागों में ये बांटा गया। कल्प यानी एरा, ये एरा को क्या कर दिया गया? ये 5 भागों में बांटा। तो कौन कौन हुआ भाई? तो इसमें हुआ सबसे पहला हम लोग देखते हैं आद्य कल्प। ये क्या देखते हैं? आद्य कल्प। इसी को हम लोग कहते हैं एजोइक। ये कहलाता है
एजोइक, ये एजोइक कहलाता है या आर्कियन कहलाता है। सेकंड में हम लोग जो देखते हैं ये पैलियोजोइक कहलाता है। ये जोइक, ये पैलियोजोइक कहलाता है। पैलियोजोइक देखना, इसी को हम लोग कहते हैं ये कहते हैं पैलियोजोइक, यही है पैलियोजोइक, ये पैलियोजोइक, ये कहते हैं पैलियोजोइक। और थर्ड में हम लोग कहते हैं मेसोजोइक, ये क्या कहते हैं मेसोजोइक, ये मेसोजोइक। तो ये क्या पड़ जाता है, ये है मेसोजोइक, ये है मेसोजोइक। और फोर्थ में क्या पड़ जाता है, ये जो हम लोग फोर्थ में देखते हैं ये है सीनोजोइक, ये क्या पड़ता है ये है सीनोजोइक, ये सीनोजोइक, इसको हम लोग कहते हैं सीनोजोइक, ये है सीनोजोइक। और फिफ्थ में क्या पड़ जाता है नियोजोइक, ये क्या पड़ता है नियोजोइक, ये नियोजोइक पड़ता है, इसको हम लोग कहते हैं नियोजोइक, ये है नियोजोइक। तो ये इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, इन दिस वे वी आर लुकिंग, कितने भागों में इसको क्या कर दिया गया, पार्ट दिया गया। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कल्प, ऑलरेडी आई हैव सेड यू देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ द कल्प। नंबर 1 इज दैट एजोइक, सेकंड इज दैट पैलियोजोइक, थर्ड इज दैट मेसोजोइक, सीनोजोइक एंड नियोजोइक। ये सब क्या है, एरा है, दिस ऑल आर एरा। तो इस प्रकार से इस कल्प को क्या कर दिया गया, 5 भागों में बांट दिया गया। अब कल्प के बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद आफ्टर दैट वी विल गो वेयर ऑन द पॉइंट ऑफ इपोच। हम लोग किस पर चलते हैं, इपोच पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, ये दैट इज कॉल्ड, ये क्या है, ये है इपोच। तो इपोच का हमने अभी अभी आपसे कहा था कि भाई ये जो इपोच है इसको हम लोग देखते हैं, इसको क्या कर दिया गया है, इसको बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। इसको कह दिया गया प्राथमिक, ये क्या कह दिया इपोच, ये प्राथमिक इपोच। सेकंड ये क्या कह दिया द्वितीयक इपोच। और तीसरा क्या कह दिया तृतीय इपोच, और चौथा क्या कह दिया चतुर्थक इपोच। तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं। ये है प्राइमरी इपोच, ये क्या है प्राइमरी इपोच। ये क्या है हमारा सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी इपोच। और थर्ड हमारा क्या है टर्शियरी, ये टर्शियरी, ये है इपोच टर्शियरी, ये क्या कहलाता है टर्शियरी इपोच। और चौथा में क्या है क्वाटरनरी इपोच, ये क्या है क्वाटरनरी, ये क्वाटरनरी इपोच। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, इसको 4 भागों में इस इपोच को क्या कर दिया गया, ये बांट दिया गया। तो कल्प को किस में बांट दिया गया, यानी एरा को किस में बांट दिया गया, इपोच में बांट दिया। अब इपोच को किस में बांट दिया गया, इसको शक में बांट दिया, यानी कहने का मतलब इसको पीरियड में बांट दिया। तो ये बात आपने समझ गया होगा कैसे हमने क्लासिफिकेशन किया है। ऑलरेडी यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग यू, आपने देखा, यू हैव सीन व्हाट काइंड्स ऑफ इपोच। तो ऑलरेडी आई हैव सेड यू प्राइमरी इपोच, सेकेंडरी इपोच, टर्शियरी इपोच, टर्शियरी इपोच and last one is that is क्वाटरनरी इपोच। तो इस प्रकार से इपोच के संबंध में आपने देख लिया। अब हम इपोच को क्या करते हैं, अब जो भूगर्भ शास्त्री जो लोग हैं यानी जोग्राफर लोग जो हैं, इन लोगों ने इसको क्या कर दिया, ये इपोच को फिर किस में बांट दिया, इसको बांट दिया आपका किस में बांट दिया गया, इसको शक में बांट दिया। इसको किस में बांट दिया गया, शक में बांट दिया गया। तो शक को हम लोग क्या कहते हैं पीरियड, यही क्या कहलाता है दैट इज कॉल्ड, ये है पीरियड्स। इसको पीरियड्स में बांट दिया गया। और ये जो पीरियड्स है तो इपोच को किस में बांट दिया गया, इपोच, ये है इपोच, ये इपोच को किस में बांट दिया गया, ये पीरियड में, ये क्या कर दिया गया पीरियड में, ये बांट दिया गया। इस प्रकार से ये सभी शब्द क्या हैं,
भूगर्भिक इतिहास के विशिष्ट शब्द हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, किससे रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो इस प्रकार से आपने इसको क्या कर लिया, समझ लिया। अब हम आपको ये समझाते हैं, अगला पॉइंट समझाते हैं। अब इसको फिर क्या कर दिया गया भाई, ये यदि हम लोग देखें अगला पॉइंट, तो हम लोग फिर कल आपसे बात करेंगे कि कैसे इसको फिर से उपविभाजित किया गया। कल्प को, कल्प कहते हैं जो एजोइक है, जो 5 पार्ट्स हमने बतलाया है, उसको फिर से कैसे उपविभाजित किया गया है, उसके संदर्भ में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। थोड़ा यह चैप्टर लंबा होगा, आप धैर्य के साथ रहिए। हम एक एक चैप्टर को, एक एक वर्ड को जो कंपटीशन के हिसाब से जो पूछा जाता है उसके संबंध में बात करेंगे। बहुत इजी रूप में आपके सामने सारी बातों को परोसेंगे और मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे इस बात को समझेंगे और जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका सही सही आप क्या दे सकेंगे, आंसर देंगे। मैं आपके लिए क्या हो, समर्पित हूँ। आप पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए और अपना कार्य में लगे रहिए। आपका सबसे बड़ा मित्र क्या है, यह वीडियो है। आप इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के बीच में रखिए, अपने जो रिलेटिव हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, उनके साथ इसको शेयर करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बन गया, इसको नहीं है, देखिए।